जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण रहा है। जो सब भक्त हमसे चाहते हैं वही विषय आज है। आज का विषय है साधना कैसे करें, क्यों करें और किस लिए करें, और सफलता साधना में कैसे प्राप्त हो। ये महत्वपूर्ण विषय है। इससे पहले विषय पर हम आए तो आपको एक बात स्पष्ट बता देते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें क्योंकि हमारी नई जो वीडियो रहती है वो आपके पास तत्काल पहुंच सके। अब विषय महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक मेरे संस्थान के नियम में सर्वप्रथम है, मेरे संस्थान पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ सर्वाधिक आवश्यक है और रजिस्ट्रेशन का शुल्क होता है 2100 रुपए। इसमें हम आपके योग देखते हैं, योग के आधार पर ही आपको साधना कराते हैं और पूर्ण सफलता के साथ। अब विषय आ जाता है कि साधना। साधना में देखिए, एक आपको योग गुरु की आवश्यकता होती है। पहले ये समझ लीजिए कि जो भी भक्त साधना करते हैं, कभी भी ऑनलाइन साधना नहीं होती, इसका ध्यान रखना। कभी अनुभव से मतलब नहीं होता, इसको समझ लेना। आप लोग ये पाखंड में फंसे हुए हो, गुरुजी ऐसे अनुभव होते हैं, गुरुजी इस प्रकार के अनुभव होते हैं, ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, ऐसे शक्ति दिखी। सब झूठी और पाखंडी बातें हैं। कितने लोग बन गए घटिया तरीके से। ओझा गुनिया जैसे काम करने वाले आपको बनना है या विशिष्ट आध्यात्मिक बनना है, विशेष आध्यात्मिक बनना है, संपूर्ण कार्य क्रिया में संपन्नता के योग्य बनना है, या फिर समझ लीजिए, देखिए जो साधक है, साधक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि वो त्रिकालदर्शी पहले हो। उसके पास आज्ञा चक्र आवश्यक है। आज्ञा चक्र नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तंत्र काम नहीं कर सकता, इसकी हम गारंटी देते हैं। आज्ञा चक्र का मतलब ये नहीं है कि तुम पर्चा विद्या करो या ये करो वो करो। भाई कोई व्यक्ति भक्त तुम्हारे पास आता है तो मैं वो अपनी जो जानकारी आपको देता है तो उसकी जानकारी आपको भी देना है। तो इसलिए भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी आपके पास आप होना चाहिए। एक सच्चा गुरु ही आपको देगा। तो पहला एक विषय जो पहले नंबर पर आता है, जो भक्त साधना करना चाहता है उसको गुरु सानिध्य में जाना चाहिए। गुरु के यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकना चाहिए। जब आप साधना में हजारों हजारों रुपए खर्च कर रहे हो तो गुरु के यहाँ रुकने का, भोजन का क्या आप खर्चा नहीं दे सकते 2 दिन 3 दिन का? देखो, साधना कोई भी 21 दिन से छोटी नहीं होती, इसको समझ ले अच्छे से। जो पाखंडी आपको बताते हैं 1 दिन की ये, 2 दिन की ये, 3 दिन की ये, ऐसी कोई साधना है ही नहीं। ये सिर्फ घर पे दोष लगाने वाला विधि विधान है ना? तो इस प्रकार से नहीं चलना है। 21 दिन, 41 दिन या 90 दिन का विधान होता है। मेरे यहाँ 90 दिन का प्रकरण रहता है, जिसमें मैं आपके 21 दिन के हिसाब से 90 दिन का प्रकरण बनाता हूं। ठीक है। अब मेरे यहाँ आना है, आपको किस प्रकार आना है? मेरे यहाँ 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए आएंगे। 3 दिन के लिए कौन सा वक्त चाहिए मुझे? 3 दिन के लिए वो वक्त चाहिए जो 3 दिन, जो जिसके पास घर की व्यवस्था नहीं है, कमरे की व्यवस्था नहीं है और अलग से कर नहीं पाता, वो वक्त जरूर आए। क्योंकि 3 दिन में उसका वो प्रकरण जो है मूल भोग का, वो हम यहां पर पूर्ण करवाएंगे। यहां पर मूल भोग का जो प्रकरण रहेगा वो हम अपने यहां पूर्ण कर पाएंगे। घर पे फिर वो जहां भी बैठ करके करेगा, मंत्र जाप करने से ही उसको प्रत्यक्षीकरण का कार्य हो जाएगा। अनेकों अनेकों अनंत काल में ये चला आ रहा है। अनंत कालों से आपने देखा होगा ऋषि मुनि 2 दिवस, 1 दिवस, 3 दिवस का भोग देते थे। इसके बाद में पूर्ण साधना पर बैठ जाते थे और वो कहीं भी बैठ करके साधना करते थे। विचरण, गुरु क्या करते थे? विचरण करते थे। और वो विचरण करने वाले गुरु जो है आपको साधना कहीं भी बैठकर, जहां उनको समय मिला, साधना काल का समय हुआ, साधना का समय हुआ और वहां बैठ करके उन्हें अपनी साधना प्रारंभ कर देना था। सिर्फ पुष्प की आवश्यकता होती थी, छोटा मोटा भोग की आवश्यकता होती थी, तो वो अपनी झोली में रख करके चलते थे। तो इस बात को अच्छे से समझ लें। अब योग गुरु के बिना कहीं भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखकर मुझसे ही जुड़े, कहीं भी योग गुरु के बिना ना ही कोई साधना करे। जो गुरु आपके साधना काल में, दिन में उससे मतलब नहीं है, कभी भी उससे मतलब नहीं, साधना काल में आपको समय दे सके, उस गुरु के सानिध्य में साधना करना चाहिए। सानिध्य के 2 मतलब होते हैं, मतलब 3 होते हैं, हम आपको 2 समझा। एक तो गुरु होना अति आवश्यक है।
क्या आवश्यक है? एक तो गुरु होना अति आवश्यक है, दूसरा गुरु का सानिध्य। सानिध्य किस प्रकार होती है? दो प्रकार के। एक गुरु के पास जाकर के करो, गुरु के साथ रह करके करो, वो सानिध्य होता है। दूसरा सानिध्य होता है गुरु आप घर रहकर भी करो, संसार में कहीं भी हो वहां पर करो, तो वहां पर भी आप साधना में बैठोगे, उस समय से साधना में से उठोगे, उस समय तक गुरु का साथ आपके साथ होना चाहिए, अन्यथा आप वचन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस शक्ति की आप साधना और आराधना करते हो, उस शक्ति के गणनायक मतलब सेना आपकी पहले परीक्षा लेने आती है। जैसे कि अनेकों अनेकों चैनलों पर डली हुई है, वो आया प्रचंड अनुभव हुआ, कुछ नहीं है। इस सेनाओं ने आपको भ्रमित करके और आपकी साधनाएं बंद करवा दी, और तुमने उस गुरु की वीडियो बना के डाल दी गुरु को, वो गुरु यूट्यूब पर उसी वीडियो से लूट रहा है। ऐसे चेलाओं को हम कहते हैं कि समक्ष आकर के उस अनुभव को प्रत्यक्ष दिखाइए। और ऐसे गुरु, ऐसे चेलाओं के गुरुओं से हम कहते हैं, लगभग 25-30 गुरु हैं ऐसे जो हमारे नजर में है। तो ऐसे गुरु जो आपको अनुभव, देखिए अनुभव आवश्यक है या कार्य, पाखंड आवश्यक है या प्रताप, इसको स्वयं में निश्चित करो। वास्तविकता क्या है? इन गुरुओं को मंत्र जागृत करना भी नहीं आता, मैं चैलेंज दे रहा हूं। मंत्र जागृति का विधान क्या है ये बता दे, मैं चैलेंज दे रहा हूं। ये 2-2, 5-5 हजार, 10-10 हजार करके आपसे ले लेते हैं, खुद का घर बना लेते हैं और आपको बर्बाद कर देते हैं, और आपके दिमाग में बसा देते हैं कि ऐसा अनुभव होगा। पहले से ही घर में आप एक काम कीजिए, मैं अनुभव का एक आपको श्रेणी बता देता हूं, जो ये लोग अनुभव का बोलते हैं उसका मैं साधना में एक श्रेणी आपको बता रहा हूं। ये श्रेणी अनुभव की क्या है? तुम शाम को कोई भी बात सोच करके सो जाइए, वही बात स्वप्न में आ जाएगी, आप उसी प्रकार का आपको सपना आ जाएगा। तो क्या वो भी आपने साधना की? तो आज से गोवर्धन के शुभ उपलक्ष्य पर मेरे संस्थान पर जो साधना करना चाहते हैं, उन सभी भक्तों के लिए, देखो ट्रांसफर के लिए तो मेरे पास 12 महीने जगह रहती है, लेकिन आज गोवर्धन के शुभ उपलक्ष्य पर मेरे यहाँ सभी भक्तों के लिए, चाहे वो 1 दिन के लिए आए, 1 महीने के लिए आए, 21 दिन के लिए आए, 90 दिन के लिए आए, सभी के लिए जगह है। मेरे यहाँ विधान 90 दिन का ही रहता है, चाहे ट्रांसफर में रहे चाहे किसी में रहे। और साधना वालों के लिए साधना का शुल्क बताया जाएगा, रुकने का, भोजन का खर्चा अलग से रहेगा। और मेरे पास नहीं रुकना है तो आप आराम से होटल पर रुक सकते हो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज से, अभी से मेरे यहाँ साधना के द्वार दोनों खोल दिए हैं मैंने। अभी तक मैं साधना वालों को ज्यादा नहीं बुला रहा था, 1 आओ, 10 आओ, 50 आओ, 500 आओ, 1000 आओ, कोई समस्या नहीं। भोजन अपने हाथ से बना करके खाना होगा, इसको भी समझ लें। सारी व्यवस्थाएं मेरी ओर से दी जाएंगी, तुम पैसा लूंगा तो मेरी ओर से दी जाएंगी, और मैं तुम्हें भोजन बना के दूं तो मैं तुम्हारा नौकर नहीं। खुद बनाओ, खुद खाओ, और बने तो उनको भी बना के खिलाओ, समझ रहे? तो जो भक्तों को उचित लगे तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, तत्काल आए। और कुछ जानकारियां कम पड़ रही हो, कुछ अपने स्वयं के विचार हो, वो विचार आप हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मेरी वीडियो पर नंबर होता है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें और मैसेज करके अपनी जानकारी दें, और फिर फोन लगा करके बात करें। वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। जय श्री राम, जय राधे।